अब अगर तुम लोग ने इस वीडियो पे क्लिक कर ही लिया तो इसका मतलब तुम 3 सिचुएशंस में फंसे हुए हो। सबसे पहले कंडीशन तो ये हो सकती है कि तुम लोग उसको खरीदने से डर रहे हो क्योंकि एक और वायरल प्रोडक्ट तुम लोग की फीड में आ गया है, इंस्टा या फिर टिकटॉक की फीड में यकीनन मार्केटिंग करने के लिए आ गया है कि ये आपकी फेस को ये कर देगा या आपके फेस को वो कर देगा। और तुम लोग ये सोच रहे होगे कि क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम लोग के पैसों को बर्बाद भी कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि तुम लोग ने इसको खरीद तो लिया, बट तुम डर रहे हो कि कैसे यूज़ करना है, इसको कब यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, और इसको यूज़ कर लेने के बाद कहीं तुम्हारे फेस पर जो है वो ब्रेकआउट ना हो जाए या कोई एक्नी ना हो जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि तुमने कभी आज तक ऐसे एक्टिव एसिड्स वाला फेस वॉश यूज़ नहीं किया है। और अब आती है तीसरी कंडीशन जो कि सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें मैं अभी फंस गई थी, और वो ये है कि मैंने इसको जब शुरू में यूज़ किया था तो ये ऐसे वर्क कर रहा था जैसे एक मेडिकल हो, लेकिन जब मैंने अपने 7 दिन तक तकरीबन 1 हफ्ते तक मैंने इसको यूज़ करा तो उसके बाद जो है ये यूज़लेस हो गया। मतलब शुरू में इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर इसको लगाना ऐसा लग रहा था कि कुछ भी ना लगाने के बराबर हो। मेरी स्किन पे ऑयल बिल्डअप भी हो रहा था और मेरी एक्नी कहीं से भी नहीं जा रही थी। अब मैंने इसकी पूरी बोतल ख़त्म करी ही है तो कुछ सोच के करी होगी और तुम लोग को अच्छा ही रिव्यू दूंगी, तो इसके लिए तुम लोग को वीडियो आखिरी तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे जितने भी डाउट्स और जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैं आज की इस वीडियो में तुम लोग के सारे क्लियर करने वाली हूँ। अब चलते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा होता है, जैसे क्या ये सारे स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर किन स्किन टाइप्स वालों के लिए बेस्ट रहेगा। क्या इसको यूज़ करने के बाद तुम लोग की स्किन का बैरियर पूरा ख़राब भी हो सकता है, या फिर रेडनेस आएगी, या बर्निंग और पीलिंग स्किन का भी खदशा हो सकता है। क्या हम इसको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं? ये मेरी स्किन को ज़्यादा ड्राई तो नहीं कर देगा? क्या हो अगर इसको यूज़ करने के बाद तुम्हारी स्किन पूरी बर्बाद हो जाए? और इसको यूज़ कर लेने के बाद दोबारा से क्यों आती है कि मेरे डीप ब्लैक हेड्स को क्यों क्लियर नहीं कर पा रहा? मैंने इसको खरीद तो लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। अगर तुम्हारी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो इसको इस तरह से यूज़ बिल्कुल भी मत करना कि तुम डेली का नॉर्मल फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये एक सबसे फास्ट तरीका होगा तुम्हारी स्किन को, तुम्हारे स्किन बैरियर को ख़राब करने का। तो अब ये सुनो कि तुम्हें आगे करना क्या है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 100% ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ ये खाली बोतल का, जो कि मैंने खुद यूज़ करी है, लिटरली सिर्फ मैंने इसको यूज़ करते हुए मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ऐसी कौन सी गलती है जो इसको यूज़ करते वक्त मैंने की है, लेकिन अब मैं आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग ना करो। अब रिव्यू की बात करिए रहे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग को इतनी कम रेटिंग मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये लोगों ने डब्बे बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। अगर ये लोग डब्बे कम रखते तो मतलब अगर एक डब्बे के ऊपर खाली ये लोग बबल रैप कर देते तो हमें कम वो प्राइस पे करने पड़ते, क्योंकि इसकी भी प्राइस ये लोग हमसे ही लेते हैं, क्योंकि इन जितनी ज़्यादा ये लोग अच्छी पैकेजिंग रखेंगे उसके भी पैसे ये लोग हमसे ही लेते हैं। तो अगर उसकी प्राइस रिजनेबल कर देते तो शायद हमें इतना पे ना करना पड़ता जितने इसकी प्राइस हैं। और अगर अंदर का क्वालिटी की बात होती है, साड़ी के अंदर जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, तो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको इतनी अच्छी पैकेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बबल रैप पे भी ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, तो बबल रैप सही रहता है, मतलब बबल रैप जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी डिलीवरी की। तो डिलीवरी इन लोगों ने मुझे जल्दी दे दी थी, मतलब 1 से 2 दिन में इन्होंने मुझे जो है वो पार्सल डिलीवर करवा दिया था, क्योंकि मैंने इतना जल्दी एक्सपेक्ट किया नहीं था। मैंने 3 से 4 दिन एक्सपेक्ट किया हुआ था, बट मुझे एक बहुत खतरनाक सी एक्ने आई हुई थी और मुझे शादी में जाना था, इसलिए मुझे ये बिल्कुल अर्जेंट चाहिए था। मैंने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट वगैरह नहीं की थी, लेकिन बस मैं चाह रही थी कि मुझे जल्दी मिल जाए, और मुझे वाकई में उसी दिन रिसीव हुआ जिस दिन मुझे जो है वो जाना था शादी में। बट मैंने जब उसको यूज़ किया तो मुझे फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको कितने लंबे टाइम तक चलता है। अभी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, यानी अगर मैं जैसे भी आपको बताऊंगी, अगर आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कितना लॉन्ग लास्ट आपको कर सकता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अब देखो, मैंने तुम लोग को वीडियो के स्टार्ट में 3 कंडीशंस बताई थी। सबसे पहली कंडीशन उसमें ये थी कि तुम लोगों को खरीदने से डर लग रहा है। दूसरी कंडीशन उसमें ये थी कि तुम लोग ने खरीद लिया लेकिन अब तुम लोग को समझ नहीं आ रही कि कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें, और यूज़ करने का सही तरीका क्या है। और तीसरी कंडीशन मेरी वाली कंडीशन थी कि तुम लोगों ने शुरू में इसको यूज़ किया तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद इसने इस तरह से यूज़लेस वाला अपना मतलब अपनी औकात दिखा दी, मतलब उसके बाद कुछ असर ही नहीं करा मुँह पर। अब मैं तुम लोग को बताती हूँ, तुम्हें तीसरी वाली कंडीशन का पहले बताती हूँ कि तुम लोग को आखिर करना क्या है और मेरे साथ क्या हुआ है। मैं लिटरली अपना एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ शेयर करूँगी। अब जो हमारा पहला हफ्ता होता है ना, जो शुरू में हम लोग जब उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड और BHA है यानी बेटा हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो हमारी स्किन पे जो है वो डिज़ोल्व होता है, हमारी डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करता है। ऑयल जो है वो हमारी उस पर पोर्स पे जो बैठा हुआ होता है इतने टाइम से, उसको जो है वो ये बाहर निकालता है, उसको जो है वो ख़त्म करता है, और हमारी जो स्किन का एकदम सरफेस एकदम क्लियर और बहुत प्यारा सा कर देता है। और अगर पिंपल हो तो पिंपल में भी बहुत अच्छा से, मतलब पिंपल 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, मतलब मैंने खुद आजमाया है। एक फ़ौरन से सेटिस्फाई ग्लो और स्मूथनेस देता है मुंह धोने के बाद। और उसके बाद कुछ कंडीशंस ऐसी है कि तुम लोगों ने मुंह धो लिया है, अब तुम लोग को एक गलती नहीं करनी है जो कि मैं तुम लोग को बताऊंगी वीडियो के एंड में कि मुंह धोने के बाद तुम लोग ने क्या गलती नहीं करनी,
ठीक है, क्योंकि ये एक मेन चीज़ होती है कि जब हम लोग अपने फेस पे बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगाए हुए होते हैं जैसे BHA, सैलिसिलिक एसिड, हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही उसको प्यार से हमें ट्रीट करना होता है। तो इसके लिए अब तुम लोग को क्या करना है वो मैं तुम लोग को बताऊँगी वीडियो के एंड में, कि तुम लोग को मुँह धोने के बाद या एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँगी जिससे तुम लोग को मुँह धोने में खाली ये फेस वॉश या फिर कोई और भी जो यूज़ करते हो उसको भी यूज़ करने के बाद तुम लोग को ये नहीं होगा कभी कि रिग्रेट हो, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों की कुछ गलतियों की वजह से उनको तकरीबन फेस वॉशेस सूट करते ही नहीं है। तो वो गलती फेस वॉश की नहीं होती, वो गलती आपकी होती है, क्योंकि आपको जैसी हरकतें कर रहे होते हो जिससे आपकी फेस की जो स्किन होती है, आपकी जो स्किन होती है वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है और ज़्यादा वो पनाह मांग रही होती है कि भाई तू मत कर मेरे साथ ऐसा। अब जब हम इसको शुरू में एक हफ्ता यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन एकदम क्लियर हो जाती है, पिंपल जो है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, स्किन एकदम परफेक्ट हो जाती है, डीपर क्लीन करती है। अब जो है ना वो जब ऊपर से साफ़ करते थे ना हमारे मुँह को, तो अंदर से डीपेस्ट जो क्लीन है ना वो करना स्टार्ट करता है। अब हमारी स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा जेंटल और बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव होती है हमारी स्किन पे। हम मतलब जिसकी भी जैसी भी स्किन हो यार, मतलब एक्ने वाली हो जैसी भी हो, लेकिन स्किन तो फेस की है ना, अब वो जिसकी भी हो सेंसिटिव ही कहलाएगी, क्योंकि हमारे फेस पे जो है ना वो फ़ौरन एक ऐसा रिएक्ट आ जाता है, क्योंकि हमारे फेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से भी वो हमारे कनेक्ट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे फेस पे ही अफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं तो ये समझती हूँ कि सेंसिटिव स्किन एक स्किन टाइप नहीं है, हमारी हर स्किन टाइप एक सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि हम लोग को अपने फेस को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि जैसे एक सॉफ्ट सा बेबी नहीं, कि हम लोग जो बच्चा पैदा होता है मतलब कि प्यार से उसको ट्रीट करते हैं, वैसे हम अपनी स्किन को करना चाहिए। रगड़ा रगड़ी भूसा भूसी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर मेंडेलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, LHA और BHA जो है वो तुम लोग की स्किन को आदत पड़ती जाएगी इसकी। जब तुम लोग इसको एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम आप यूज़ करते जाओगे, रोज़ के रोज़ यूज़ करना शुरू कर दोगे तो, और रोज़ के रोज़ सुबह के टाइम पे तो तुम लोग यूज़ कर रहे हो अगर, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग रोज़ के टाइम सुबह के टाइम इसको यूज़ नहीं करना होता, ठीक है। मैंने ये गलती करी थी कि मैं सुबह के टाइम भी यूज़ करती थी, मैं ना फिर अगले दिन मैं कभी शाम में यूज़ कर लूँ, अगले फिर उसके परसों जैसे आज मैंने ना सुबह यूज़ कर लिया तो कल मैंने जो है वो दोपहर में यूज़ कर लिया, फिर परसों मैंने रात को यूज़ कर लिया। तो मैं बताती हूँ कि ये क्या करना है इसका तुम लोग को। उसके बाद अब देखो, अब जब तुम लोग की स्किन को आदत होगी ना इन सब चीज़ों की, तो वो एक ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो और ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी। जब ओवर ड्राइंग हुई तो तुम्हारी स्किन ओवर ड्राई हो जाएगी, तो वो ऑयल और ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जो कि तुम्हारी स्किन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो और ज़्यादा वो करता है, फिर तुम लोग और वो यूज़ करोगे उसको फेस वॉश को ताकि वो वाला ऑयल हटे, फिर वो और ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो जंग नहीं लड़नी है तुम लोग अपनी स्किन के साथ, सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब नेवर माइंड कि मैंने जो है ना अपने ये वाले जो तुम लोग ने अभी स्क्रीन पे इतना पानी पानी जैसा जो दिखा ना, वो ये था, मैंने एंड में बहुत थोड़ा सा बचा हुआ था ना, वो थोड़ा सा निकल के ही नहीं दे रहा था। मतलब इसकी इतनी कोई ये एक मैं नेगेटिव उसमें डालूंगी इस चीज़ को, लास्ट में मैं वीडियो के एंड में तुम लोग को पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सब बताऊंगी, कौन सी स्किन टाइप वाले कब कब यूज़ करना है, टिप्स वगैरह सब बताऊंगी, ठीक है। तो अब मैंने जो अभी तुम लोगों को दिखाया मैंने पानी इसलिए डाला हुआ था क्योंकि इसकी इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी, इतनी गाढ़ी है कि इतनी ओवर गाढ़ी, बिल्कुल जेल है। जेल भी मतलब मैं कहती हूँ थोड़ा इसकी ना रनी कंसिस्टेंसी होती है जेल की, लेकिन इसकी रनी बिल्कुल भी नहीं है, इतना गाढ़ा है ये कि जिसकी कोई हद नहीं। तो हमें बहुत थोड़ा सा लेना होता है। उसके बाद एक चीज़ बता दूँ तुम लोग को कि तुम लोग को इसको यूज़ कैसे करना है। अब मेरे साथ जो हुआ था सीन, ठीक है, मैंने भी इसको इसी तरह से यूज़ करती थी, लेकिन मेरे साथ फिर भी ये सीन हुआ। मैं कैसे यूज़ करती थी, 60 सेकंड्स के लिए अपने फेस पे जो है जेंटली मसाज करनी होती है इसको, सर्कुलर मोशन में मसाज करो, जहाँ जहाँ एरिया पे तुम लोग को जैसे ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा होता है वहाँ पे तुम लोग को ज़्यादा वो करना है, ठीक है, ज़्यादा मतलब डीपर वो करना है। जैसे नोज़ का एरिया हो गया, अगर तुम लोग की स्किन कॉम्बिनेशन है तो तुम लोग को पहले T जोन में लगाना है, ठीक है। मैं तुम लोग को सब स्किन टाइप के साथ भी बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी भूल गई तो फिर मसला हो जाएगा, तो इसके लिए तुम लोग को साथ साथ बताती जा रही हूँ स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली भी, ठीक है। अब सबको इसी तरह करना है। ड्राई और सेंसिटिव का मैं एंड में बता दूंगी, लेकिन अभी ऑयली, एक्नी प्रोन और वो वाली कॉम्बिनेशन ये तुम लोग सुन लो, ठीक है। T जोन में तुम लोग को पहले लगाना है। T जोन में लगाने से पहले अब तुम लोग इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी को सीधा मुंह पे मत लगाना भाई, सीधा मुंह पे मत लगाना। इसका जितना थिक फार्मूला है ना, तुम लोग जब इसको जब हम लोग लिट उसको जब नीचे करती थी ना, उस बॉटल के जो क्या बोलते हैं उसको, पंप कहते हैं आई थिंक, उसको जब नीचे करती थी ना तो वो इतना प्रॉब्लम करता था स्टार्टिंग में और आगे की तरफ जेल बन जाती थी। तो ये एक बहुत इसका बुरा पॉइंट लगा है मुझे। तुम लोग ने अभी इसके स्क्रीन पे देखा कि मैंने किस तरह से फोम बनाया था इसका अपने हाथों पे, जिस तरह से मैंने फोम बनाया ना इसी तरह से बस तुम लोग को फोम बनाना है। अब मुझे पता है तुम लोग अपनी नई बोतल में पानी तो डाल नहीं सकते हो, मैंने भी अभी आखिरी में पानी डाला है। तुम लोग जब उसको अपने पाम में लो ना हथेली पे, तो उसके बाद ना इसमें पानी डाल के अच्छे से दोनों हाथों को जो है हथेलियों को आपस में रगड़ना, और उसके बाद है ना उसको फोम को मुँह पे लगाना, ठीक है, और उसको फिर जो है वो 60 सेकेंड्स तक मसाज करना। ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है तो पूरे मुंह पे मसाज करो, कॉम्बिनेशन स्किन है तो पहले T जोन में जहाँ पे ज़्यादा ऑयल आता है वहाँ पे करो, फिर ड्राई एरिया पे थोड़ी देर करके 2 से 3 सेकंड करो बस, या 5 सेकंड तक, तो और फिर उसको मुंह धो लो, ठीक है। लेकिन जो 60 सेकंड का 30 सेकंड है ना तुम लोग ने अपने T जोन पे मसाज करनी है,
और तुम लोग 50 सेकंड 40 से 50 सेकंड तक मसाज करो एंड दैट्स इट। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जो 60 सेकंड का रेशो है वो तुम लोग ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन है ना तो वो यूज़ कर सकते हैं 60 सेकंड वाला मेथड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग को इसको सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम लोगों को क्या करना है, सुबह के टाइम पे हमारी स्किन जो होती है ना, जब सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा वो हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एकदम जैसे हम उठते हैं ना तो हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट सी एकदम सेंसिटिव सी हो रही होती है। तो उसमें कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ करो, या मैं तो ये कहती हूँ कि खाली अगर पानी से तुम लोग फजर के वक्त उठो वज़ू करोगे ना तो पानी का ही जो है वो हो जाएगा, इतना वो नहीं है। उसके ना थोड़ी देर बाद जैसे तुम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली, नाश्ता कर लिया, उसके बाद तुम लोग स्किन केयर करो अपनी, या नाश्ते से पहले कर लो अगर नाश्ता नहीं करते हैं कुछ लोग तो स्किन केयर कर लो। तो उस तब जो है नमाज के बाद मुँह धो लो। उसमें ये होगा कि तुम लोग की स्किन को उठने के बाद थोड़ा गैप मिल जाएगा ना तो वो सही रहेगा, ठीक है। ये देखो मैं फ़ोम बना रही हूँ, कितना अच्छे से फ़ोम बना रही हूँ ये मैं, और बहुत अच्छे से ये स्किन को बहुत अच्छे से साफ़ करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे ये। लेकिन अगर हम इसको डेली यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर हमारी स्किन भी यूज़ टू हो जाएगी और उसके बाद फिर वो अपने ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगी, मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट असर नहीं करेगा। क्योंकि ये गलती फेस वॉश की नहीं होती है, गलती हमारी होती है कि हम यूज़ किस तरीके से करें। अगर गलत तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं तो असर भी उसका गलत तरीके से ही पड़ता है। अच्छा, अब जो है ना तुम लोग इसको यूज़ कब कर सकते हो, सुबह के वक्त यूज़ मत करना। अब तुम लोग अपना कोई भी जेंटल क्लेंजर है ना, सुबह तुम लोग ने नमाज़ पढ़ ली फजर की, या अगर उठते हो ना तो उठने के बाद फ़ौरन जब जाते हो टूथब्रश करते हो तब अगर तुम लोग को है एक चुल होती है कि अगर तुम लोग ने सुबह ही मतलब एक फेस वॉश टूथब्रश के साथ ही करना फ़ौरन उठते ही, तो बहुत जेंटल सा लो कोई सा भी। मैं इस अगर मुझे कोई मिला तो मैं स्क्रीन पे पिक्चर अटैच कर दूँगी, तो कोई ऐसा हो ना तो वो ले लेना, बिल्कुल जेंटल सा, बिल्कुल जेंटल, ऐसा कि उसमें कुछ एसिड हो ही नहीं। या फिर अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं एक होममेड फेस वॉश की रेसिपी तुम लोग के साथ शेयर कर दूँगी जो बिल्कुल जेंटल है और हर स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते ही तुम लोग ने वो यूज़ करना होगा। अब बैकनो कब यूज़ करना है ये मैं बताती हूँ। बैकनो अगर तुम लोग दोपहर में मुँह धोते हो ना, अगर दोपहर या शाम में, तो दोपहर या शाम में यूज़ कर लो, या फिर जो है वो रात को सोने से पहले यूज़ कर लो, ठीक है। तो मेकअप उतारते हो अपना, मेकअप उतारने के बाद इसको यूज़ करो। थोड़ा सा स्पेस दो क्योंकि ज़ाहिर है मैंने तुम लोग को बोला कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें एक्टिव एसिड्स हैं, तो इसके लिए इसको लगाने के बाद सीधा सीधा अपनी रात की जो स्किन केयर है थोपा थोपी मत कर देना, फिर मुझे आके बोलोगे आपने तो इतना गलत रिव्यू दे दिया। रात को यूज़ करने के बाद मैं तो ये बोलूँगी अपनी स्किन को थोड़ा ब्रीथ करने दो, कुछ भी रात वाली स्किन केयर करो ही मत। फिर चाहे वो नाइट क्रीम हो, आई क्रीम हो, फलाना क्रीम हो, डार्क सर्कल क्रीम हो, कुछ भी हो, सीरम हो, कुछ भी यूज़ नहीं करना तुम लोगों ने रात के टाइम पे। एटलीस्ट अपनी स्किन को जो है वो ब्रीथ करने दिया करो, उसको सांस लेने दिया करो। तो इसके लिए इसको लगा के बस सीधा सो जाना। अगर फिर भी कुछ करते हो या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा स्पेस दे दो बीच में 15 मिनट का, ठीक है। उसके बाद फिर कर सकते हो। अब मैंने कुछ सवालात एक साथ बहुत सारे बोले थे वीडियो के स्टार्ट में। सबसे पहला सवाल उसमें ये था क्या ये मेरी स्किन को ख़राब तो नहीं कर देगा। तो ख़राब इसलिए नहीं कर मतलब ख़राब इस हिसाब से करेगा कि अगर तुम्हारे जो है वो तुम लोग इसको यूज़ करते हो और तुम्हारी स्किन शुरू में नहीं वो करती, जैसे शुरू में ही रेडनेस या वो आ जाती है, तो फिर तुम लोग उसको यूज़ ना करो तो बेहतर है। और यूज़ करने से पहले तुम लोग ये देखो कि उससे पहले तुम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ यूज़ करी नहीं है जिस वजह से इसका जो है बुरा असर पड़ रहा है। और तो और सीधा अगर तुम लोग ने आज से मतलब पहले कभी तुम लोगों ने कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है। मैंने जब स्टार्ट करा था ना, जब एक्टिव एसिड्स को यूज़ करना, तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था सैलिसिलिक एसिड से, वो भी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। मैंने ऑरिफ्लेम का प्योर स्किन का प्योर स्किन का जो वो स्क्रब है ना वो यूज़ करती थी स्टार्ट में, वो बहुत अच्छा काम करता था। फिर मेरी स्किन को सैलिसिलिक एसिड की ऐसी आदत पड़ गई कि मेरी स्किन पर सैलिसिलिक एसिड अब तकरीबन कुछ असर ही नहीं करता है। तो सैलिसिलिक एसिड ऐसे जैसे मतलब ऐसा हो गया, हलवा हो गया एकदम मेरी स्किन को, तो वो असर नहीं करता। अगर तुम लोग ने आज तक बिल्कुल जेंटल फेस वॉशेज़ यूज़ कर रहे हो और तुम लोग ने आज तक कभी कोई जेंटल जैसे कोई वो एक्टिव एसिड यूज़ नहीं करे हैं तो भी तुम लोग के लिए शायद ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तुम लोग फर्स्ट टाइम जो है वो बिल्कुल पुद्दू सा लेके एकदम थोड़ा सा लेना और उसमें पानी मिला के झाग बना के यूज़ करना। 30 सेकंड्स तक जो है वो शुरुआत, अगर पूरी एक्टिव एसिड्स की जो शुरुआत कर दो तुम लोग अगर, तो इसको यूज़ करने से पहले इस तो पुद्दू सा लेके झाग बना के उसको 30 सेकंड्स तक मसाज करके तुम लोग एक बार देखना। अच्छा, अगर ड्राई या सेंसिटिव है तो तुम लोग जो है वो हफ्ते में 2 बार यूज़ करना, ठीक है। सेंसिटिव है तो भी तुम लोग के लिए यही है कि शुरुआत में तुम लोग अभी थोड़ा सा पुद्दू सा लेना, उसको पानी मिला के फोम बना के अपनी स्किन पे यूज़ करना। और अगर कुछ होता है रेडनेस वगैरह है तो फिर उसको तुम लोग यूज़ ना करो तो बेहतर है। अगर नहीं होता तो फिर तुम लोग अगर ड्राई या सेंसिटिव है तो हफ्ते में 2 बार, अगर ऑयली है तो
जैसे अगर शुरुआत एक्टिव एसिड्स की और ऑयली स्किन है तो फिर तुम लोग हफ्ते में 3 या 4 बार यूज़ करो। और मैंने सबके लिए बस यही बोलूँगी मैं कि सुबह के टाइम पे यूज़ मत करना, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब उठते हो फ़ौरन यूज़ मत करना। अब मैंने तुम लोग को सब कुछ बता दिया। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लास्ट के जो 2 है वो मैं तुम लोग को ये बताऊँगी। अगर तुम लोग इसको ख़रीदने से डर रहे हो ख़रीदने से, तो तुम लोग ये कर सकते हो कि पहले तुम लोग ये ऑब्जर्व करो कि तुम लोग ने पहले कभी जो है वो एक्टिव एसिड यूज़ किया है और क्या वाकई तुम्हारी स्किन को इस चीज़ की ज़रूरत है, या सिर्फ तुम लोग इसीलिए ले रहे हो क्योंकि ये सब यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारी कोई फेवरेट लड़की यूज़ कर रही है, इसके लिए यूज़ करना है। तो प्लीज़ जस्ट डोंट वेस्ट योर मनी टाइम और अपनी स्किन का बर्बादा मत करो। दूसरी चीज़, जो लोग ने ख़रीद लिया है और वो यूज़ करने से डर रहे हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली मैंने तुम लोग को बता दिया कि तुम लोग की स्किन टाइप कैसी है। अगर सेंसिटिव या ड्राई है तो तुम लोग हफ्ते में 2 बार यूज़ करो, और वो भी शुरुआत है अगर बिल्कुल एक्टिव एसिड्स की तो थोड़ा सा लेके फोम बना के देखो। अगर रेडनेस वगैरह नहीं आती तो ठीक है, वरना फिर जो है वो तुम लोग इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो। ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है और एक्टिव एसिड्स की शुरुआत है तो फिर तुम लोग है ना हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ करो, शुरुआत है तो। वरना फिर जो अगर आदत है ऐसे हैवी एसिड्स यूज़ करने की तो फिर तुम लोग जो है वो इसको डेली यूज़ कर लो, मसला नहीं है। लेकिन डेली इवनिंग, आफ्टरनून या फिर नाइट टाइम पे, ठीक है। नाइट टाइम में भी लगा के अगर कोई स्किन केयर करते हो, दोपहर की कोई स्किन केयर सनब्लॉक वगैरह लगाते हो तो थोड़ा सा टाइम देना 15 मिनट का, ताकि ये थोड़ा इसकी जो वो एसिड्स है वो थोड़ा तुम लोग की स्किन पे बिल्कुल फौरी फौरी नहीं कुछ भी यूज़ करना, ठीक है। फ़ौरन कुछ भी मत लगाना। अगर कोई एक जेंटल सा मॉइस्चराइज़र है या टोनर है तो टोनर या जेंटल सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो या दैट इज़ फॉर टुडे। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल कैच यू लेटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।